नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रागिनी श्री आज आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे मुद्दों की, शायद आपको सुनने में अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन सत्य वचन है पूरे। देखो, ये मैं बात करूंगी पूरे सिस्टम की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम उन लोगों की जो ये कानून लागू करते हैं, कानून बनाते हैं। क्या देश ऐसे चलता है? देश इस तरह बनाया जाता है? 2014 से ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। कैसे बड़ी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, पूरा वीडियो मेरा देखना। देखिए, मैं बात करती हूँ, अगर कोई इंसान चाहे कोई भी हो, अगर वो दुखी होता है, टॉर्चर किया जाता है, वो अपनी शिकायत दर्ज करता है जाके थाने में, यानी कि वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करता है उस बंदे या उस बंदी के बारे में कि ये मामला है। पुलिस उसका कुछ नहीं करती, वो कंप्लेंट दर्ज करता है, लेकिन उसके पास कागज होता है, कंप्लेंट नंबर होता है। वो बंदा या बंदी क्या करती है, वो 2 या 3 महीने बाद उसके ऊपर FIR करवा देती है। FIR करवाती जज के सामने स्टेटमेंट देके उस बंदे को अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस भेज दी जाती है। वो इंसान निकल के अपनी कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बेल लेता है। तो फिर वो अपनी क्वेश्चन लगाता है। क्वेश्चन ये लगाता है कि देखो, इस बंदी की मैंने कंप्लेंट की थी और ये बंदी ने मेरे पे झूठी FIR की है, ये अब कोर्ट में आए और साबित करे, अपना सारी चीजें अपने सामने रखे। अब वो बंदी क्या करती है, आती है पुलिस के साथ कोर्ट में, पहली बार जज के सामने खड़ी होती है। जज पूरा मामला देखता है, जज फाइल उठा के साइड पे फेंक देते हैं और वो बोलते हैं ये रंजिश का मामला है, ये तो रंजिश निकाल रही है, ये तो सरासर मतलब कि झूठी, कैसे पुलिस कैसे ये FIR कर लेती है झूठी, पुलिस को भी डांट पड़ती है। उसके बाद वो मामला चलता है पूरा 8 साल तक। वकील महाराज जी, सैलरियां लेने वाले, मोटी मोटे पैकेज लेने वाले, अपने क्लाइंट से मोटा पैसा लेने वाले, और जो उसके बाद सरकारी वकील भी बन जाते हैं, कोई इनको कुछ नहीं कहता। चलिए, वकील तो उनके साथ मर्च हो गए, दबाव मंत्रियों का, संतरियों का, दबाव मीडिया का, पूरा मामला मर्च, पूरा खेल चलता है, ये गंदे वाला खेल। तो एक बंदे की पिक्चर क्लियर है, वो मामला उसी टाइम ही खत्म था। तो मैं जानना चाहती हूँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वो तमाम सिस्टम से कि 8 साल जनाब कैसे लगे, 8 साल कैसे होते हैं, तरीक पे तरीक, 6 महीने की, 8 महीने की, 4 महीने की, कभी ये कभी वो, ऐसे बहाने बनाने वाले वकील अभी भी अपनी जगह पे टिके काम कर रहे हैं। क्यों ये धंधा इतना गंदा चल रहा है? इतनी कमाइयां करने वाले, नई पीढ़ी बैठी है काम करने के लिए, खड़ी है, उनको काम नहीं मिल रहा। जो पढ़े लिखे हैं, यहाँ तो खुलेआम सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या क्या बताऊं मैं आपको। चलिए, वकील ने ये खेल खेला, तो जज का क्या रोल बनता है? ऐसे जजों की भी टिकट काट देनी चाहिए। मतलब कि जो जज 8 साल तक ये ना डिसाइड कर पाए कि फैसला क्या करना, उसको फैसला ही नहीं करना आता, वो दबाव में है, उसको इंसाफ नहीं करना आता, क्या वो जज की कुर्सी के बैठने पे लायक है? उसको बिठाया जा सकता है? उसको सैलरी दी जा सकती? इतना बड़ा मौका उसे दिया जा सकता है? एक जज आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, जज पे जज बदल जाते हैं। एक जज आता है, पूरी कथा सुनता है, पढ़ता है, फिर वो कहता है ठीक है, उस बंदे को, जज बंदी को बुलाओ। तो वकील कहता है यस सर, तो वो आती नहीं है। अगली फिर तारीख 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आती, हाँ जी वो बंदी आई जी, नहीं उसका वकील नहीं आया, ओके नेक्स्ट डेट। चलिए आगे आगे चलते हैं, इसी तरह कार्यक्रम चलता रहता है, वो वकील मजे से टाइम खींचता रहता है। मैं जानना चाहती हूँ उन जजों से, क्या आपको, अगर वकील ऐसा है, क्या जज और वकील मिलके काम करते हैं क्या? या फिर जज को समझ नहीं होती कि वकील को भी आप डांट सकते हो, पूछ सकते हो भाई मामला क्या है, मामला क्लियर, इतना क्लियर है तो फिर इतना लंबा खींचने की वजह क्या है? कभी पूछा किसी ने? वो बंदी बघोड़ी या बघोड़ा जो भी है, कोर्ट में नहीं आते, खुलेआम काम कर रहे हैं, खुल के काम हो रहा है, खुल के घूम फिर रहे हैं, उसको पुलिस नोटिस भी देती है, वो फिर भी नहीं कोर्ट में आती। फिर तरीक किस बात की जनाब, किस बात की तरीक मिल रही है, मुझे बताइए ना आप। कोई इंसान की नौकरी छीन लेते हो, पढ़े लिखे एक काबिल इंसान की, एक गवार 2% की औरत, जब 2% का मर्द एलिगेशन लगा के उसकी नौकरी, उसका कैरियर बर्बाद करता है, उसके परिवार को हिरासमेंट किया जाता है और वकील पूरा साथ देते हैं, जज पूरा साथ देते हैं। मैं जानना चाहती हूँ क्यों, किस बात की कमाई ले रहे हैं आप? जिस पैसे का आपका घर परिवार चलता है ना, जिस पैसे को आप लेते हो, वो जनता की कमाई के खून पसीने का पैसा होता है सारा। और जब उनकी बददुआ लगती है ना, तो दुनिया में कहीं इलाज बचता नहीं है। ये मैं आज आपको कह दूं, क्लियर सच कह रही हूं, चाहे कोई भी हो, मेरी नजर में एक बार। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ये सारा मतलब वकील गलत है, सारे जज गलत है,
कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन ऐसे घटिया लोग ना उनको भी बदनाम कर देते हैं, पूरी तरह बदनाम करते हैं, पूरा पेशा ही बदनाम हो जाता है। मैं हर एक चीज, हर डिपार्टमेंट की बात करती हूँ। मतलब देखिए अब क्या है मामला, तरीक पे तरीक वाला फिर से चली आ रहा है, 9 साल होने को आ गए। जब ये मामला दर्ज कराया गया था एंटीसिपेटरी के लिए, तो जो वकील किया था उस बंदे ने, तो जो मतलब उसको वकील बोलता है 9 साल भी लग जाते हैं क्वेश्चन को, इतनी जल्दी मामला नहीं सटता, 9 साल 10 साल लग जाते हैं इस चीज को। पहले डिसाइड है कि 9 साल लगेंगे, इतने केस लेकर के बैठे हुए हैं, इतने लोगों की कमाई लेके बैठे हुए हैं, कोई है सिस्टम में आपको? इससे तो अच्छा हम जैसे को बिठाया होता ना सिस्टम पे, पूरा सिस्टम बड़े तरीके से चलता। ये गंदगी फैली है 2014 से कुछ ज्यादा ही हुई है। क्यों हुई मैं बताती हूँ। सत्ता का नशा, सत्ता का नशा ऐसा मिला लोगों को, ऐसा मिला लोगों को, ऐसी उंगल चटाई गई है कि वो सोचते हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, हम ही मंत्री बन जाएंगे, हमारे सारे काम हो जाएंगे, किसी हमारे काम नहीं रुकेंगे, बाकी जाए बाढ़ में। तो ये कुछ भी करेंगे, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, तो अपने आप को सुधार लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, आप इस धरती की जो अदालतें हैं वो इस सत्ता को जानती, मैं उसकी सत्ता को जानती हूँ, सच कह रही हूँ। उसकी अदालत का इंसाफ बड़ा गजब का होता है, आवाज नहीं आती, शब्द नहीं होता, लेकिन रिजल्ट ऐसा होता कि बस उसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता। और वो वकील अभी भी तरीक पे चल रहा है, और जज आते हैं, पढ़ते हैं, पता है सामने बैठी हुई है, बैठा हुआ है, गजब है, वो फिर भी आगे उसको खींच रहे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स का दबाव है, ITI सेल वालों का दबाव है, मंत्रियों का दबाव है, मीडिया का दबाव है। क्या सरकार ऐसे चलती है? इंसाफ ऐसे चलता है? कानून ऐसे चलता है? बड़ी गलत बात है। देखो मैं आपको फिर एक बार कह रही हूँ, अपने सिस्टम को सुधार लो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ऊपर वाला से अब सिस्टम सुधारेगा ना तो कोई नहीं बचेगा, वो सीधा ग्लोबल ही चेंज कर देगा, पूरी पृथ्वी 1000 फुट नीचे धंस जाएगी। ये वेंगा के जो वीडियो बना के दिखा रही ना आपको झूठे, ये नलायक लोग ITI सेल वाले, जैसे ऐसे चैनल ये बंद होने चाहिए। एक इंसान सही होता है, 10 गलत होते तो सही भी गलत माना जाता है। मैं आपको बात करती हूँ, अब ITI सेल वालों पे लेके आती हूँ। ITI सेल वाले क्या है, इन्होंने अपना पूरा जाल बिछा रखा है पूरी इंडिया में, झूठ पे झूठ पेलते हैं, गलत लोगों को दिखाते हैं, सही चीज निकलती है उसके बाद वो हजारों वीडियो गलत बना के दिखाते हैं। इनका धंधा पूरी तरह बैंड होना चाहिए, बंद। इनके चैनल देखो आप जाके, इनकी चीजें पढ़ो, दूसरों की कॉपी करते हैं, बातें चुरा के खुद बनाते हैं, ठीक है। ये इनका कोई पुलिस इनकी कंप्लेंट नहीं करती। ITI सेल अभी 1-2 मामले मेरे सामने आए हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये है राजेश अलवर के, ये ITI सेल के बंदे हैं। YouTube पे इतना बढ़िया बढ़िया शानदार लिखा हुआ है, लोगों से पैसा लेते हैं, ठगी ठोरी का काम करते हैं, काम करना नहीं आता इनके पास, वो काबिलियत नहीं है ये पढ़े लिखे बच्चे में होती है। जो इंजीनियर बनते हैं, ITI सेल के बनते हैं, सॉफ्टवेयर के इंजीनियर बनते हैं, उनको काम करना आता है, इनको काम करना नहीं आता। इन्होंने आगे लड़के 1000-1000 2-2000 पे रखे होते हैं, तो वो उनसे काम लेते हैं, काम हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, इनका धंधा इतना है। मैं आपको एक बात कहती हूँ, इनके सिस्टम चेक करो, इनके बैंक बैलेंस चेक करो, इनके पूरे आधार कार्ड लेके इनकी पूरी प्रॉपर्टी चेक करो, इन लोगों के बच्चों के अकाउंट, इनकी बीवियों के, सास ससुर से लेके, माँ बाप से लेके, नौकरों से लेके, भाई बहन से लेके, सबके चेक करो कि 2014 में इनके पास क्या कमाई थी और अब इनके पास क्या कमाई है। जिनकी औकात औरतों की 2 टके की नहीं होती, जिनके बच्चे 35-35 40-40 साल के हैं, 30-30 साल के हैं, वो अपनी सत्ता के नक्शे में, अपने ही ऑफिस में हाई पोस्ट लेने के लिए एक काबिल इंसान, पढ़े लिखे इंसान पे झूठी एलिगेशन लगा देती है। सबूत कोई नहीं है, पुलिस भी चार्जशीट दे चुकी है कि उस बंदे के मोबाइल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो फिर जनाब 8-9 साल क्यों 8-9 साल? उसका हर्जाना कौन देगा? उस बंदे का कैरियर कौन बनाएगा? उसकी कमाई जो इतने साल उसने नहीं की उसको कौन भरेगा? उसने जो तंगी सही उसको कौन भरेगा? उसके ऊपर जो इन्होंने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उसकी रेपुटेशन खराब की है, उसको कौन भरपाई करेगा? ऐसे इंसान तो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन जब मेरे कंसल्ट में कोई ऐसा आता तो मैं तो सुसाइड नहीं करने देती, मैं तो उसे ऐसी पावर देती हूँ कि नहीं, अब जब तक मामला पूरा नहीं होता डटे रहो अपनी जगह पे, डटे रहो, देखा जाएगा। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। मैं कभी ऐसे वीडियो बनाती नहीं हूँ। अब देखिए, अब आगे चलिए, और अभी मामला यहाँ नहीं है, और भी देखिए ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन पे और क्या बोलते हैं
फेसबुक पे अपने बड़ी बड़ी एड चलाने वाले इतने इतने बढ़िया ब्रांडेड, इतने इतने शानदार डिजाइन दिखाते हैं, फॉरेन की चीजें दिखाकर, बढ़िया ब्रांड की चीजें दिखा के डुप्लीकेट माल डिलीवर करते हैं लोगों के घरों में। 8-8 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार का बिल लेते हैं। और बिल कौन लेता है? जो डिलीवरी देने आता है, डिलीवरी वाला ही अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराता है। मिली भक्ति पूरी। पुलिस में जाके कंप्लेंट करो, पुलिस नहीं करती। अगर पुलिस को सबूत दिखाए जाते हैं तो पुलिस देखती पैसा किसके अकाउंट में गया, यूपीआई में चेक किया, उसने नंबर मिलाया, उस बंदे को बुलाया, हाँ भाई क्या मामला है, कहाँ से लाए थे सामान, तो अंदर से क्या गिटपिट होती है जो भगवान जाने। लेकिन वो कहता जी मेरा तो नहीं, मेरा तो रोज का काम है डिलीवरी देना। तो बीच में एक पुलिस वाला बोलता अगर तेरा काम डिलीवरी देना तो तेरे अकाउंट में पैसे कैसे गए, तूने अपने अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर कराए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, कंप्लेंट दर्ज नहीं की, ये कह दिया कि कोई नहीं हम ऑनलाइन अपना कर देंगे। वो नहीं किया उन्होंने। फिर उसके बाद क्या होता, वो कंपनियां चल रही हैं, अभी भी चल रही है। क्या ये सत्ता के लोग हैं? क्या ये पुलिस को हफ्ता महीना चढ़ता है? हम इसको क्या समझे, आप बताइए ना। क्योंकि कहीं भी किसी की कोई सुनवाई नहीं है। जहां तो ये सिस्टम को सुधार लिए, जहां पे पूरी तरह ये बंद होना चाहिए ड्रामा और ये नाटक। ऑनलाइन नकली सामान खाने को मिलता है। सरसों का तेल जिसकी कीमत 450 रुपए लीटर की बोतल की है, बोतल को जब फ्रिज में रख के टेस्ट किया गया, पूरा तेल व्हाइट हो गया, जम गया। बिल्कुल ऐसा होता है। उसमें सिर्फ 100 ग्राम तेल, 100-150 ग्राम तेल उसमें था, बाकी सारा जम गया। उसके उनको कंपनी को बोला गया, जहां से वो ऑनलाइन आया, कि देखो ये आपका तेल खराब है, इसे वापस लो। कहते सॉरी ये वापस नहीं होगा। बात 400 रुपए की, 450 की नहीं है। एक तो कोई इंसान मेहनत करता है, 450 रुपए लीटर तेल ले लेता सरसों का, और वो भी नकली। किसका कसूर है? हाँ, ये काम कर रहे हैं। देश ऐसे ये लोग चलाएंगे क्या देश? बाहर निकालो इनको, बंद करो इनको, बैंड करो इनको, इनके खाते बंद करो, इनकी प्रॉपर्टियां सील करो, इनको मजदूरी पे लगाओ, जाके किसी काम धंधे पे लगाओ। रिलायंस ने इतने इतने बड़े काम खोले, वहां पे जाके इनको दिहाड़ी का काम दो, जाके इनको पता चले मेहनत कैसे की जाती है। जो काबिलियत है, जो पढ़े लिखे हैं, जो सच में काम करना जानते हैं, जिनके अंदर वास्तव में, चाहे मैं कहती हूँ गॉड गिफ्टेड ही टैलेंट क्यों ना हो, जिसमें रियल टैलेंट हो, जो उनकी चीजें चुरा के अपने धंधे करने वाले गंदे गंदे धंधे करते हैं, इनकी कहीं सुनवाई नहीं। ये मामला गुड़गांव में, हरियाणा और राजस्थान में तो भर के है, पूरा भरा पड़ा है। मैं आपको बताऊं, सबूत है मेरे पास, तभी मैंने बात की आपसे। बिना सबूत के रागिनी श्री कोई बात नहीं करेगी। और पूछो उन वकीलों को, वो आज तक टिके हुए हैं। एक तो उसमें से बीच उनका बेटा सरकारी वकील बन गया, वो जज के सामने मुंह ही नहीं खोलता, उसके मुंह में दही जमा होता, वो बोलेगा ही नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगा। जी सर बुलाएंगे, उसका वकील नहीं आया जी, आज वो आई, नोटिस देंगे, नेक्स्ट दिन देंगे, हाँ उसकी एप्लीकेशन आई है। क्या ये वकालत होती है? लानत है, इससे तो अच्छी हम वकालत कर लेते हैं। एक बार किसी की फाइल पढ़ लेना तो पूरा निचोड़ निकाल के आगे रख देते हैं। 1 साल से ज्यादा कोई केस लंबा नहीं होना चाहिए। जज से भी पूछा जाए, वकीलों से भी पूछा जाए कि 1 साल में आपने क्या किया। अगर जी नहीं सटका सकते मामला, इनको इंसाफ नहीं करना आता, इनको इसी तरह धंधा चलाना है, तो इनको बाहर कीजिए, बाहर करो इनको। आगे बहुत दुनिया बैठी है पढ़ी लिखी, जिनको मौका मिले उनको भी भाई घर बनाना है, उनको भी अपनी 4 चीजें बनानी है, उन्होंने भी पढ़ाई की है। जो ऐसे चिपक गए हैं, ऐसे चिपक गए हैं कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। अब बताइए, क्वेश्चन के 9 साल लगते हैं। जिस बंदे ने पहले जाके पुलिस थाने में कंप्लेंट की हो, बताओ मुझे, मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरे सिस्टम से पूछती हूँ। और वो बंदा हर तरीक पे जाता है, बारिश हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, इतनी दूर से वो सफर करके आता है। वो इंसान 20-22 घंटे का भी सफर करके आता है, 15 घंटे का भी सफर करके कोर्ट में पहुंचता है। उसको मिलता क्या है? कभी फाइलों के नीचे फाइल दबा दी जाती है, कभी उसकी नंबर नहीं आता है, जहाँ फिर अगर वो अंदर चला जाता है तो उसको बोला जाता है, हाँ जी वो बंदी आएगी, उसके सामने आपको क्लियर मामला किया जाएगा ना, उसी के सामने किया जाएगा। जी जज के शब्द हैं, ये जज बोल रही है, ठीक है, उसी के सामने बोला जाएगा। जज भी ऐसा बोलता है। जज पढ़ते हैं, तरीके वकील लेते हैं, फिर टाइम निकल जाता है, वो चले जाते हैं, दूसरा आता है, सेम किस्सा रिपीट होता है, तीसरा आता। क्या ये काम करना आता है इनको कि नहीं आता? इनको जनाब बाहर निकालिए, इनको सही बंदों को बिठाइए और इनको एक टाइम टेबल दीजिए। 1 केस से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा किसी भी, चाहे इनके पास 100 केस हों, 1 साल के अंदर उनके नतीजे तो क्लियर होते हैं, साफ होता है। तो सिस्टम में किसने क्या कहा, किसको कहा,
क्या किया किसी ने, सब पता होता है। आजकल तो कैमरे लगे हुए हर जगह पे, आजकल तो हर चीज के प्रूफ है। कोई इंसान अगर किसी के ऊपर एक्शन लेता है तो उसके ऊपर झूठी एफआईआर रहती है, तमाशा क्रिएट किया जाता है। मैं बताऊं, इसमें पूरा रोल रहा पॉलिटिक्स का, बीजेपी की पॉलिटिक्स का, आरआरएस वालों का पूरा रोल इसमें रहा है। ठोक के कह रही हूं ये बात, ये पावर के बिना काम नहीं होते, ठीक है। ये इनके गंदे धंधे जो चलते बंद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। आप देखो अरविंद केजरीवाल की ही बात ले लीजिए, जब इतना बड़ा पढ़ा लिखा बेकसूर आदमी को इन्होंने फंसा दिया और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। आम भारत की जनता कहाँ जाएगी? पूरी गरीब जो लोग हैं, जो गरीब मिडिल दबके के हैं, गरीब हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनको इंसाफ कहाँ मिलेगा? बताइए, किसको जाके बोलेंगे? जी है कोई जवाब आपके पास? नहीं है ना, तो सिस्टम चेंज कर लीजिए, नहीं तो ये सिस्टम पूरा बंद कर दीजिए, अपने घर बैठिए जाके। जनता अपना रोड खुद देख लेगी क्या करना है। खुद आने वाले वक्त में क्राइम बढ़ जाएगा, हर आदमी के इंसाफ के लिए अपने हाथ में हथियार पकड़ लेगा, क्योंकि वो अपनी लड़ाई फिर खुद लड़ेगा। उसे कोई जरूरत नहीं है कोर्ट जाने की, पुलिस में जाने की, कुछ करने की। इतने गंदे रोल अदा करते हैं। हिमाचल की बात बताती हूँ, अरे जनाब, वहां तो 8-8, 9-9 फुट दुकानों के आगे सड़क ही मल ली लोगों ने, उनकी कंप्लेंट की गई है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वहां का बीजेपी का एक बंदा है जो अपने आप को चेयरमैन बोलता है, पता है, लोगों को मार देता है, पीट देता है, कुट देता है, गाली गलौज कर देता है सरेआम खुल के। पुलिस उसके साथ बैठ के खाती है, पीती है, कुछ नहीं होता। कहीं कंप्लेंट करो, कुछ नहीं होता। निहायत ही घटिया किस्म के लोग बीजेपी ने, आरआरएस ने ठूस रखे हैं, सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए, वोट बैंक के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता, जब क्वालिटी अच्छी ना हो, संस्कार ना हो, लोग अच्छे ना हो, तो वो पार्टी आज भी डूबी, कल भी डूबी, पूरी तरह टुकड़ा उसका साफ है। बात बुरी लगी चाहे, बेशक सच्चाई है। थोड़ा हो, अच्छा हो, साफ सुथरा हो, जिंदगी अच्छी गुजरती है। चाहे वो खाने की चीज हो, पहनने की हो, या अपने संस्कारों की बात हो। जिस टीम में, जिस पार्टी में, जिस देश में अच्छे लोग हैं ना, वही देश पनपते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे करप्ट, भ्रष्टाचार देश के अंदर लोग भरे पड़े हैं, गिनती नहीं है। तो वो देश आज भी डूबा, कल भी डूबा, तो उनकी फर्जियत होनी पूरी तरह तय है। तो अब मैं आपसे लूंगी विराम। हर हर महादेव। बातें सच्ची हैं, चुभेंगी, मान लेना, सत्य वचन है। इंक्वायरी करो, मुझसे पूछना है, पूछिए, बताती हूँ। आने वाले सितारे भारत को गर्दिश में ले जाएंगे अगर आपने पूरी तरह सिस्टम को चेंज नहीं किया, अगर आपने बदलाव नहीं किया, अगर आपने इन लोगों को बंद नहीं किया, पीछे नहीं हटाया, पूरी तरह साफ नहीं किया। तो ये खेल बड़ा गंदा है, वो जनता भुगतेगी। चाहे वो जनता ऊपर के लेवल की है, बिजनेसमैन है, चाहे वो सर्विस क्लास है, चाहे कोई भी है। डिसीजन आपका है, गाइड मैंने आपको कर दिया है। बृहस्पति चेंज होके उच्च का बैठ रहा है, नीच की दृष्टि मकर राशि पे मारेगा भारत पे, भारत का पट्टा बैठ जाएगा, सरकार का भी बैठेगा साथ में। क्योंकि राज जिसका चल रहा है, चाहे कोई भी हो, जिसका राज हो, उसकी फर्जियत बड़ी बुरी होगी। ये आप लिख लेना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।